हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाला टॉपिक आकर एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिन्होंने इंडिया को हर्बल पेट्रोल बना के देने की बहुत ही बड़ा बात कर दिए थे। मैं ये बात तो बचपन से सुनते आ रहा था और उनका नाम रामर पिल्लई। तो ये नाम कई लोग यानी साउथर्न पार्ट के इंडिया के जो लोग हैं ज़्यादातर सुने होंगे, पर इस व्यक्ति का जो भी इन्वेंशन हुआ था यानी इन्होंने जो खोज कर निकाले, तो उन सभी खोज को कई सालों से इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट या वो स्टेट गवर्नमेंट या सीबीआई सभी लोग नकारते आ रहे हैं। पर अभी इतने सालों के बाद रामर पिल्लई को बहुत ही बड़ा सफलता हासिल हुआ है, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जरूर वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। टॉपिक के अंदर जाने के पहले एक आपसे एक बोलने वाला था कि इतने दिन वीडियो नहीं डालने का कारण यह है कि मेरा एक लैपटॉप खराब हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो वीडियो रोज डालने वाला था। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लास्ट 10 तारीख यानी इस महीने के 10 तारीख के तारीख के दिन तो उनका एक बहुत ही बड़ा बयान बाहर आया था कि 10 तारीख से मैं केरला गवर्नमेंट के साथ जुड़कर हर्बल पेट्रोल की प्रोडक्शन करूंगा करके। तो उसके पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा बयानबाजी दे दिए थे, पर मैं थोड़ा रुक कर देखा था कि केरला के लोकल मीडिया में इसके कुछ भी टॉपिक्स बाहर निकलती है क्या। तो टॉपिक्स बाहर निकला है, लगभग 1600 एकड़ का जमीन उनको दिया गया है केरला गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने एक बयान बहुत बड़ा दिया है कि मैं हर्बल गैस भी प्रोडक्शन करूंगा और वो गैस का लगभग दाम इंडियन गवर्नमेंट के जो टैक्स वगैरह है उस सब टैक्स को जोड़कर लगभग 250 रुपये में पब्लिक को मिल सकता है ये गैस। और साथ ही साथ जो हर्बल पेट्रोल या हर्बल डीजल भी हो तो ये दोनों भी 39 रुपीज़ यानी 29 रुपये के अंदर ही मैं दे सकता हूँ सभी लोगों को, यानी इसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है। ऐसा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया था। तो ये व्यक्ति का हम थोड़ा इंट्रो देंगे तो सबसे पहले अगर हम व्यक्ति को देखेंगे तो ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि ऐसे हर्बल पेट्रोल इन्होंने प्रोडक्शन करते आ रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं साउथर्न पार्ट के इंडिया में करके। पर कई लोग स्टार्टिंग में जो इतने इनको ध्यान दिए थे तो उसके बाद दिन बर दिन इनको लोग भूलने लगे थे। इसका कारण बहुत बड़ा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स कह सकते हैं। क्योंकि सबसे अगर हम देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के कितने भी देश है सभी देश इस पेट्रोल के ऊपर निर्भर है यानी क्रूड ऑयल के ऊपर। और उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो रशिया के ऊपर आर्थिक व्यवस्था भी क्रूड ऑयल के ऊपर ही निर्भर है और पेट्रोल डीजल के ऊपर और फिल्टर करने के ऊपर, ये सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर है। क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने ओएनजीसी नामक एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया के देशों के पास भी जाके डील करके उधर पेट्रोल को यानी अंदर से प्रोडक्ट करके यानी बाहर निकाल कर उसे प्योरीफाई करके भी बेचने की काम भी इंडियन गवर्नमेंट करते आ रही है। तो ये सभी के ऊपर एक बहुत ही करोड़ों रुपए का यानी बिजनेस है। ये बिजनेस भी नुकसान हो सकता है। ऐसे सोचकर फॉरेन कंट्रीज यानी एक फॉरेन कंट्रीज के पावर्स, साथ ही साथ इंडियन के करप्टेड पॉलिटिशियंस, कुछ बिजनेसमैन, सब लोग ने मिलकर उनको बहुत ही बड़ा नुकसान दिए थे, यानी बहुत तकलीफ दिए थे। और उनको उनकी इतिहास यानी वो लोग उनको खुद से यानी जितने लोग उनको बहुत ही ऊपर बढ़ चढ़कर बोल रहे थे उन लोग सभी लोग उनको उतार के भी बात करने लगे थे। तो इतना बड़ा एक इंसल्ट भी वो झेले थे। पर अभी केरला गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा स्टेप लेके इतना बड़ा हेल्प केरला गवर्नमेंट देने के कारण इंडिया में एक बहुत ही बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज होने वाली है, जो खास करके ये फ्यूल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो फ्यूल प्रोडक्ट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा करके जो पेट्रोल डीजल की जो कार्स है, कार से लेकर जो व्हीकल्स है, सब कुछ एक पेट्रोल डीजल से निर्भर है। हमारा अगर हम देखेंगे तो खास करके गरीब लोग यानी नॉर्मल मिडिल क्लास की अगर हम बात करेंगे तो सब लोग के पास कार या मोटरसाइकिल होगा। पर लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास या पूरे क्लास की जो सिस्टम है टॉप टू बॉटम, इन सभी लोगों को ज़रूरत के छोटे छोटे चीज़ भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही आती है। तो इसके कारण जो होने वाले जो रेट्स की जो अप डाउन होती है ये डायरेक्ट रूटीन लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ये सभी चीज़ को एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आने के लिए ये रामर पिल्लई के जो हर्बल पेट्रोल है ये बहुत ही बड़ा कारगर साबित हो सकता है। जो इतने दिन तक इनके ऊपर एक बहुत ही झूठे बयानबाजी देकर सीबीआई ने इतने साल तक लगभग कई सालों तक उनके ऊपर केस करके कि कोर्ट में केस चलते आया, आखिर में सीबीआई खुद हार गया कि इनके सामने जितने भी जो आरोप रखे थे वो सभी आरोप झूठ साबित हुआ। कोर्ट ने खुद कहकर सीबीआई से बोल दिया कि ऐसे झूठे आरोप इंडिया के जो नॉर्मल जो साइंटिस्ट है, भले वो पढ़े कुछ नहीं है, उनके पास ये कॉन्सेप्ट कैसे इसे फॉर्म करना है ये सभी चीज़ नहीं जानते, क्योंकि वो एक यानी पढ़े लिखे नहीं थे।
अगर एक इंजीनियर के पास वो उनके ये टेक्नोलॉजी देते तो शायद से कुछ ना कुछ इंडिया में बन सकता था। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़कर सीबीआई ने उनको बहुत ही हद तक टॉर्चर वगैरह भी किया गया, ऐसा बोला, यानी उस टाइम पे मीडिया में बाहर निकला था। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम देखेंगे तो इंडिया में पॉलिटिक्स कितने हद तक इंडिया के नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन के ऊपर बीतता है, ये चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो ये उनका दर्द था। उन्होंने बहुत लगभग 20 मिनट तक वो एक उन्होंने प्रेस रिलीज दिए थे। उन्होंने खुद यानी सभी साउथर्न पार्ट के स्टेट के सभी मेजर न्यूज़ जो है, टॉप न्यूज़ है मीडिया, तो सब लोग ने आके इसी टॉपिक को कवर किया था। पर खास करके जो नॉर्थर्न पार्ट के यानी जो नेशनल न्यूज़ है उन लोग सब लोग ने कवर नहीं किया, पता नहीं क्यों करके। पर ये एक बहुत ही ज़रूरत और एम न्यूज़ था, ऐसा मुझे लगा, इसके लिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जरूर जितने भी लोग ने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके कमेंट्स जो दे रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे, जरूर कमेंट्स करिए, उसके ऊपर जल्दी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।